टॉपिक है हमारे पास माध्य, मीन कहते हैं अपने इसे इंग्लिश में। देखो आप 9th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला करते थे माध्य ज्ञात करने का, याद है? क्या करते थे? प्रेक्षणों का योग बटे में क्या लिखते थे? प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। जैसे बच्चों हमें कुछ डेटा दिया है, समझ लो 20 नंबर का एक टेस्ट हुआ, 20 नंबर के टेस्ट में 5 बच्चों के कोई नंबर आए, जैसे 16, 8, 10, 12 और 15, 5 बच्चे हैं। 20 नंबर का एक टेस्ट लिया उनके इतने इतने नंबर आए, एक के आए 16, एक के 8, 10, 12, 15। आपको वो कहे कि इसका मीन फाइंड करना है या माध्य ज्ञात करना है, तो आप कैसे करते थे, याद है आपको? आप इनका टोटल कर लेते थे, 16 + 8 + 10 + 12 + 15, और किससे डिवाइड कर देते थे? 1, 2, 3, 4, 5 से। तो ये इसका मीन आ जाता था या क्या आ जाता था? माध्य। अगली बात समझ। तो कितना बन रहा है इनका टोटल? 16 और 8 24, 24 and 10 34, 34 and 12 46, 46 + 15 कितना बन गया? 61। 61 को आपको 5 से डिवाइड करना है, कितना आ गया? 12.2। अगली बात समझ। तो 12.2 इसका क्या है? एवरेज है। माध्य को क्या कहते हैं हम? एवरेज भी कह देते हैं। जैसे स्कूटी की एवरेज होती है ना, बाइक की एवरेज होती है, अपने कहते हैं कि ये 40 की एवरेज दे रही है, यानी ये कुल मिला के 1 लीटर के अंदर 40 किलोमीटर चल लेती है, ठीक है? तो ये आप करते थे 9th क्लास में। लेकिन 10th क्लास में माध्य या मीन ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला कौन सा है? 3 विधियां हैं। पहली कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर समीशन fi xi बटे में समीशन fi, ये होता है माध्य ज्ञात करने का, ठीक है? दूसरी विधि कौन सी है बताओ? कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। गेट बंद करके आएगा। कल्पित माध्य विधि सुनाओ क्या है? x बार बराबर a प्लस समीशन या सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। अगली बात समझ। और तीसरी विधि कौन सी है हमारे पास? पद विचलन विधि। कौन सी है? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi मल्टीप्लाई में क्या होता है? h। ये a क्या है, di क्या है, xi क्या है, fi क्या है, ui क्या है, h क्या है, इन सभी के बारे में जब अपने क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले आपको बस इतना पता होना चाहिए कि माध्य आप 9th या 8th क्लास तक या 7th क्लास में भी करते थे, तब ये फॉर्मूला लगा देते थे, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। सभी का टोटल कर लिया और जितने जने हैं वो काउंट करके उससे भाग दे दिया। लेकिन 10th क्लास में बच्चों हमारे पास 3 फॉर्मूले, कौन कौन से है? पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। तीसरा कौन सा है? पद विचलन विधि, ठीक है? इसको आप नोट कर लो, फिर अपने क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ। जल्दी से नोट कर लो। आ गया समझ? फॉर्मूला समझ आ गया? एक बार फिर से देखो, 7th 8th 9th क्लास में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है माध्य का, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। एग्जांपल ये है, ऐसे आपको डिजिट्स दी है तो उनका टोटल कर लो और वो जितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, उससे क्या कर दो? डिवाइड। इनका टोटल आया 61, डिवाइड कर दिया 5 से, 12.2 हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है? इसका माध्य बन गया ये। इसके बाद माध्य ज्ञात करने की 10th क्लास में 3 विधियां है आपके पास। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। x बार इक्वल समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ये जो i है इसके पैरों में है छोटा सा, बड़ा नहीं लिख देना, जितना f है उतना ही i मत लिख देना, ठीक है? कल्पित माध्य विधि,
कल्पित माध्य विधि क्या होती है, इसको कहते हैं इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड। एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ आई डी ए बटे में समीशन एफ आई। थर्ड है पद विचलन विधि, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। 14.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी विधि। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या, क्या पौधों की संख्या, और क्या दिया है, घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेस। क्या है, 0 से 2 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, एक ही घर में लगा हुआ है। 2 से 4 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में लगे हुए हैं। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। हाँ जी, 1 2 1 5 6 2 3। हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य यानी मीन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन समझ आ गया ना तो समझ लो सारे ही समझ आ गए। प्रत्यक्ष विधि का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, एक्स बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। बोलो इसको, क्या लिखा हुआ है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। क्या लिखा हुआ है, एक्स बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई बटे में समीशन एफ आई। अब बात करते हैं यहाँ पे एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है। देखो ये जो घरों की संख्या है ना, नंबर ऑफ हाउस, ये एफ आई है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। एफ का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको अपने, बारंबारता। बारंबारता इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार आई हुई है उसे हिंदी में तो कह देते हैं बारंबारता, इंग्लिश में कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये हमें इंटरवल गिवन है। क्या गिवन है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब है अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंतराल। तो सबसे पहले एफ आई तो हमारे पास है, क्वेश्चन में दी हुई है। बात रही एक्स आई की। एक्स आई क्या होता है बताओ, हाँ किरण बता, एक्स आई क्या होता है, इंटरवल का मिड पॉइंट। 0 और 2 के बीच में कौन आता है, 1। अगर तुम्हें पता ना चले कि इनके बीच में कौन आता है तो इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग दे दो। 0 और 2 को जोड़ा 2, 2 को 2 से भाग दे दिया 1, ये 1 आ गया। ठीक है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 4 और 6 के बीच में 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया 11, फिर आ गया 13। इसमें हमें देखो ये क्या, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। इसका मतलब इस एफ आई और इस एक्स आई का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 5 से किया 5, 5 को 7 से किया 35, 6 को 9 से किया 54, 2 को 11 से किया 22, 13 को 3 से कर दिया 39। अब क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आ गया 162। कितना आ गया, 162। और इनका टोटल कितना है, 20। ठीक है, तो इसके अंदर रख दे 162 बटे में 20, 8.1। इसका क्या आ गया, माध्य आ गया, एवरेज आ गया, एक्स बार आ गया। इतनी सी बात होती है। आगे बात समझ, क्या करना होता है आपको, क्या क्या दिया होता है, इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, अंतराल दिया होता है और आवृत्ति दी होती है, बारंबारता दी होती है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इनका मध्य बिंदु आ जाएगा और फिर इसको एफ आई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे। कौन सी विधि है ये, प्रत्यक्ष विधि है। सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि होती है, सबसे आसान भी कह सकते हैं इसको। आगे बात समझ, कंडीशन ये है कि जो तुम गुणा करते हो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जोड़ करते हो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2-3 बार करके देख लेना। आगे बात समझ, ठीक है। किया हुआ है कि क्वेश्चन देखिए, दूसरा कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुमको तीसरा कराता हूं, एफ वाला है तीसरा, एफ का मान ज्ञात करना है तीसरा, यही है।
देखो क्या दिया हुआ है, तीसरे में क्या दिया हुआ है, दैनिक जेब भत्ता रुपए में दिया हुआ है। डेली पॉकेट अलाउंस कहते हैं इसको, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली जो जेब खर्ची मिलती है। और क्या दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी बारंबारता है। इंटरवल क्या दिया है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बस इतना ही है ना। इनकी आवर्ती, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। और बच्चों हमें इसका माध्य दे रखा है पहले से, हमें फाइंड नहीं करना, हमें माध्य तो दे रखा है कितना, 18। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है, 18। हमें फाइंड क्या करना है, ये F है ना, ये ज्ञात करना है हमें। वो कह रहा है अगर इसका माध्य कितना हो, 18 हो, तो ये F का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम तो उसी प्रोसेस से चलेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर समीशन FI XI बटे में समीशन FI। ठीक है, x बार का मान रख दो 18। अब हमारे पास FI XI नहीं आया अभी, तो पहले XI याद कर ले। XI क्या होता है, इनका मिड पॉइंट। 11 और 13 के बीच में कौन आता है, 13 और 15 के बीच में, 15 और 17 के बीच में, 16, 18, 20, 22, 24। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, FI XI, 12 7 84, 14 6 84, 84, 16 9 144 और 18 × 13 234। 20 को F से किया 20F, 22 को 5 से कर दिया 110, 24 को 4 से कर दिया 96। अब बात रही कि इनका टोटल कैसे किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। समीशन FI XI का मतलब है FI XI का टोटल पुट करना है, समीशन FI का मतलब है FI का टोटल पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिजिट जो दिख रही है ना उनका टोटल अलग से कर लो। 7 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44, ये 44 हो गया। ये जो F है ना, इसको ऐसे लिख दो साथ में F। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिजिट्स का टोटल अलग लिख लेंगे और ये प्लस में 20F अलग लिख देंगे। ठीक है, तो डिजिट का टोटल क्या बन रहा है, 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22, 16 और 6 22, 2 बच गए, 2 और 8 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 9 6 15 35, 3 बच गए, 3 और 1 4 2 6 और 1 7। तो ये वैल्यू अपने पुट करते हैं 752 प्लस में 20F। ठीक है, अपॉन में आ गया 44 प्लस में F। ये भाग वाला इधर जाएगा 18 के पास गुणा में, लेकिन ये 2 जन है तो ब्रैकेट में जाएगा। इधर आएगा 752 प्लस में 20F। 18 को 44 से किया 792, 18 को F से किया 18F। अब क्या होगा, ये डिजिट तो जाएगी डिजिट के पास, ये इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। इधर 20F है और ये 18F इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के। 792 में से 752 गए 40 और ये 2F बच गए, 2 से 40 कट गया 20 पे, तो F कितना आ गया आपके पास 20। अर्थात ये जो आवृत्ति थी ना, ये कितनी थी, 20 थी। अगली बात समझ, इसे नोट कर लो। मैं आपको अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका 6th, एक बार 6th करवा रहा हूँ, उसके बाद 5th भी करवाऊंगा, लेकिन पहले 6th करवा रहा हूँ। 6th क्वेश्चन जो है मैं आपको तीनों मेथड से कराऊंगा, प्रत्यक्ष से, कल्पित से और पद विचलन विधि से। इसके अंदर आपको तीनों फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बोलो क्या दिया हुआ है, दैनिक व्यय, डेली एक्सपेंडिचर, दैनिक व्यय। ठीक है, रुपए में है, इन रुपीस। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स क्या लिखा हुआ है, परिवारों की संख्या।
परिवारों की संख्या। तो 100 रुपये से 150 रुपये तक कितने परिवार खर्च करते हैं? 4। 150 से 200 रुपये तक 5। 200 से 250 रुपये तक 12। 250 से 300 रुपये तक 2। 300 से 350 तक 2। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, इनका टोटल कितना गया? 5 4 9 12 21 और 4 25। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या चाहिए होता है? एक तो एफ आई, ये दे रखी है एफ आई। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्स आई, और फिर हम इनका दोनों का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। तो 100 और 150 के बीच में कौन आता है? 125, 175, 225, 275, 325। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई 125 चौके 500, इसको 175 से करेंगे। ऐसे किया करो, 5 5 25, 5 7 35, 36 37, 5 एकम 5 और 3 8। 12 को 5 से किया 60 का 0, हासिल पाई 6। 12 दूना 24 और 6 30, 3 बच गए। 12 दूना 24 और 3 27। इसको इससे करेंगे 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 650। अब हम कर लेंगे इनका टोटल। क्या आया? 5, ठीक है, 7 5 12 और 5 17, 5 और 1 6 और 8 14 और 7 21 और 5 26 और 6 32, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये आया 5 2 7 5 बटे में 25। 25 के पाड़े से भाग देंगे। देखो 25 दूना 50। ठीक है, 2 बच गए। ऐसे देख लो 5 2 7 5। 25 दूना आ गया 50, 2 बच गए, 7 आ गया ऊपर से, 25 से कम 25। ठीक है, 2 बच गए, फिर 5 आ गया, 25 से कम 25। तो 211 हमारे पास क्या है? इसका माध्य है। यही आया हुआ है 211, इसका क्या है? माध्य है। तो ये प्रत्यक्ष विधि समझ गए आप। प्रत्यक्ष विधि में क्या करना होता है? एक्स आई निकालना होता है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना होता है और जोड़ के फिर भाग दे दो। इतना सा है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, और अब मैं आपको कराता हूं प्रत्यक्ष विधि। तो आप कर लोगे, कल चेक करूंगा सारी की सारी। प्रत्यक्ष विधि से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। मैं करवाता हूं आपको। कौन सी? सेकंड कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है कल्पित माध्य विधि। देखो ध्यान से, ये तो आ गया समझ। कल्पित माध्य विधि के अंदर फॉर्मूला सुनाओ पहले। कल्पित माध्य विधि क्या होता था? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, या समीशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब बात करते हैं। देखो एफ आई है हमारे पास, जी हाँ ये रही एफ आई। हमें क्या चाहिए? डी आई चाहिए। तो अब हमें जानना जरूरी है कि डी आई होता क्या है। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होता है? ए होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कि जो जिसकी हमने कल्पना की है, एज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य। दिस मीन्स आपने पहले तो ए चेक करना है कि ए क्या होगा, और फिर हमें डी आई फाइंड करना है। हमें एफ आई एक्स आई चाहिए क्या इस क्वेश्चन में? चाहिए फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई कहीं पे? नहीं चाहिए ना। तो एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, तो मैं एफ आई एक्स आई को रफ कर रहा हूं। हमें चाहिए सबसे पहले ए। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि ए क्या होता है। बताओ ए क्या होता है? वो तो होता ही है। होता क्या है? क्या होता है? आता है ना तेरे को चैप्टर है? ए होता है एक्स आई में से कोई भी एक डिजिट माननी होती है अपनी मर्जी से, उसको ए कहते हैं। ये क्या है? कल्पना।
कल्पित माध्य मतलब अपनी मन से कल्पना करनी है, xi में से किसी भी एक डिजिट को a मान लेना है। मान लिया a, ठीक है। a हमने किसको माना है, 225 को a मान लिया, ठीक है। यानी a तो आ गया हमारे पास, फॉर्मूले से देखते जाओ, फॉर्मूले में a आ गया, a पता चल गया। अब क्या निकालेंगे, di होता है क्या, xi माइनस a। अब अगर di निकालना आ गया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। di थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे आ जाएगा तुमको। di ये xi माइनस है, ये xi है, ये सारी की सारी क्या है, xi है। इसमें से आपको ये a घटाते रहना बस। 125 में से 225 गए, माइनस का 100। इससे ऊपर के जो आएंगे ना di वो माइनस के आएंगे, इससे नीचे वाले प्लस के आएंगे। 175 में से 225 गए, माइनस का 50। 225 में से 225 खुद गया 0, 275 में से 225 गया 50, और फिर ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इनका टोटल नहीं करना, टोटल किसका करना है, इसको, ये जो di निकालना है इसको fi से गुणा करेंगे फिर टोटल करेंगे। एक बार फिर से देखो, a क्या होता है, xi में से किसी भी एक डिजिट को a मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, लगभग जो बीच में दिखे उसको माना करो, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम fi और di का मल्टीप्लाई करेंगे, fi और di का गुणा, क्योंकि हमें इधर चाहिए ना, इनका गुणा करके इधर टोटल कर लेंगे, ठीक है। 125 को इस 100 से किया, सॉरी 4 को इस 100 से किया, fi ये है ना, 4 को इस 100 से किया माइनस के 400, 5 को इससे कर दिया 250, 12 को 0 से किया, 2 को 50 से किया, 2 को 100 से किया। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं इनका टोटल करने के अंदर। इनका टोटल करने के लिए आपको माइनस वाली को तो अलग टोटल करना है, माइनस के 650, और ये अलग हो गया 300। अब आपको ये देखना है कि माइनस का 650 है, प्लस का 300 है, तो घटेगा और माइनस का आएगा निशान, माइनस के 350, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटा दो, 650 में से 300 गए 350, लेकिन निशान माइनस का आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम। देखो x बार बराबर a कितना है, 225, ये प्लस समीशन fi di कितना निकाला है, माइनस के 350 बटे में क्या आ गया 25, x बार बराबर 225, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। 350 को 25 से भाग दोगे, ऐसे देखो ये 350 है, 25 से भाग देना है, 25 से कम 25, 10 बच गए, 0 लग गया, 25 चौके 100, कितना आ गया 14। 225 में से 14 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 211। यही आया था पहले भी हमारा माध्य। सूत्र कोई भी हो, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य या पद विचलन विधि, उत्तर हमेशा सेम आता है। आगे बात समझ। तो 211 क्या है, हमारा माध्य है। कौन सी विधि करवा दी मैंने तुमको, ये कल्पित माध्य विधि, इसे आप नोट कर लो। हाँ जी, x बार पद विचलन विधि, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x बार बराबर a प्लस समीशन fi ui बटे में समीशन fi इंटू h। a तो तुम्हें पता चल ही गया, a क्या होता है, xi में से कोई भी एक डिजिट जो मानते हैं, 225 ही है, यही मान लेते हैं फिर से, ठीक है। अब बात रही कि ui क्या होता है, ui होता है बच्चों di बटे में h। क्या होता है, di बटे में h। अब प्रश्न उठा कि h क्या होता है, h होता है क्लास साइज, वर्ग अंतराल। h होता है वर्ग अंतराल, यानी अंतराल में कितना गैप है, h कितना है 50 का गैप है ना सभी में। देखो 100 से 150, 50 का गैप है, इधर भी 50 इधर भी 50, तो h 50 है, अर्थात ui क्या आ गया, di बटे में 50 आ गया, ठीक है। di हमने फाइंड की हुई है ना, देखो di तो फाइंड की हुई है, हमें क्या करना है, इसको पहले तो 50 से भाग देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ui आ जाएगा ना, 50 से भाग देते ही क्या आ जाएगा, ui आ जाएगा। पहले ui निकालेंगे, देखो ui क्या होता है, di बटे में h 50 है तो di बटे में 50। जैसे ही ui आ जाएगा हम उसे क्या कर देंगे, fi से मल्टीप्लाई कर देंगे। fi ये रहा हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी आई, हमें
क्या करना है, fi से ui को मल्टीप्लाई। देखो क्या हुआ, पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, xi को fi से गुणा करना था फिर जोड़ना था। दूसरी थी कल्पित माध्य विधि, di निकालो, di को भी fi से गुणा करो, हर बार गुणा fi से ही करना है हमें, fi से गुणा किया और फिर उनको जोड़ा, फिर फॉर्मूले में रख दिया। तीसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, ui निकालेंगे, उसको fi से गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। di बटे में 50, ये जो है इसको 50 से भाग दो, 100 को 50 से भाग दिया, इसको 50 से भाग दोगे, ये इसको दिया है, इसको दिया। डिजिट जितनी छोटी होती जाएगी कैलकुलेशन उतनी ही इजी होती जाएगी। अब fi से गुणा करना, ये रही fi, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 को 0 से किया, 2 एकम 2 दूनी 8 और 5 13, माइनस का 4 और 2 6, माइनस का 13 प्लस का 6 माइनस का 7, ठीक है। अब ये रहा फॉर्मूला अपने पास, x बार बराबर a कितना है 225, ये प्लस है, ये माइनस में आएगा तो माइनस लगा दूं, 7 बटे में क्या आएगा 25, इंटू में क्या आ जाएगा 50, h है ना, h कितना है 50, 25 से 50 कट गया 2 पे, 7 दूनी 14, सेम वही कैलकुलेशन आ गई, कितना आ गया आंसर 211। आंसर उतना ही आएगा। अगर एक ही क्वेश्चन आप 2-2 3-3 बार करके देखोगे, जो कि तुम करोगे, ये क्वेश्चन कल 5 बार करके लेके आओगे, ठीक है। तो ये जो है 211 आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लो। कौन सी विधि होगी ये, पद विचलन विधि होगी। माध्य पूरा खत्म हो गया, इतना ही होता है माध्य बस, ठीक है।